हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सरोज सिंपाई। सबसे पहले सॉरी यार, थोड़ा इनएक्टिव हो गया था, इसलिए रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वेट करने के लिए। आज सुबह मैंने एनीमे स्टोरी का पार्ट 1 अपलोड किया था और अब लेकर आ गया हूं पार्ट 1 एंड 2। अगर आपको मेरी एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। आपका सपोर्ट ही मुझे और बेटर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। तो बिना किसी और डिले के लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द स्टोरी। मेरे जन्म के साथ ही मेरी आत्मा पर 12 रहस्यमयी मुखौटों की छाप थी। इनमें से किसी भी मुखौटे को पहनते ही देवता मेरी देह में अवतरित हो सकते थे। उनमें सबसे भयानक था पागल योद्धा का मुखौटा, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे। लेकिन इस दुनिया में लोग उसे सबसे बेकार मुखौटा समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया में आ चुका था जहां हर तरफ दुष्ट आत्माएं और राक्षसों का आतंक था और मेरे पास था मुखौटा सिस्टम। लेकिन सालों से वह कभी सक्रिय ही नहीं हुआ। नए छात्रों के स्वागत समारोह के दिन मेरी शक्ल अच्छी होने की वजह से मुझे स्टेज पर नहीं बल्कि बैक स्टेज का काम दे दिया गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, ये लोग क्या जाने स्टेज पर असली शो क्या होता है। मैंने प्रॉप्स के ढेर से लगभग 2 मीटर लंबी भारी गुआन दाव तलवार उठाई और पूरी ताकत से उसे घुमाने लगा। भले ही वह नकली हथियार था, लेकिन उसका वजन 15 किलो से कम नहीं था। इन सालों में मैंने अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी थी। अगर खाने पीने की कमी होती तो शायद आज मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होता। तभी एक लड़का हाफता हुआ मेरी तरफ भागता आया। सुनो, मैंने उसे पहचान लिया। अरे जियांग मिंग, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वाह भाई, बाकी सब डांस देखने गए और तू मेरे पास आ गया। लेकिन अगले ही पल वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, बुरी खबर है, ऑडिटोरियम में एक राक्षस घुस आया है। उसने कई छात्रों और शिक्षकों को मार डाला। मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। 19 साल इस दुनिया में रहते हुए मैंने कभी किसी राक्षस को नहीं देखा था। क्या आखिरकार मेरा सिस्टम जागने वाला था? मैं तुरंत पूछा। वो राक्षस दिखता कैसा है? जियांग मिंग बोला। शेर जैसा, लेकिन तेंदुए की तरह भी, और उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। मेरे चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। तो आखिर तुम मिल ही गए, वही दानव जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा था। 12 मुखौटा दानवों में से एक, शोंगबो। मैंने मन ही मन कहा, इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, अब तुम्हारी बारी है। जियांग मिंग चिल्लाया, पुलिस को फोन करो। मैंने अपना मोबाइल उसकी तरफ फेंक दिया। तुम पुलिस बुलाओ, मैं लोगों को बचाने जा रहा हूं। वह घबरा गया। बाहर मत जाओ, वहां मौत है। मैंने भारी तलवार उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, डरने वालों में से नहीं हूं। पुलिस आने तक यहीं छिपे रहना। पूरा कॉलेज जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन मैं सबके उलट राक्षस की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक घायल लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज इन घायलों को बाहर निकालने में मदद करो। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर घायलों पर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, आप इनका ध्यान रखिए, मुझे उससे भी ज्यादा जरूरी काम पूरा करना है। मैं बिना पीछे देखे सीधे ऑडिटोरियम की ओर बढ़ गया। मैं बिना पीछे देखे ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ता रहा। पीछे से एक लड़की की आवाज आई, सीनियर, वो लड़का मरने जा रहा है। राक्षस अभी इंसानों को खा रहा है। अगर उसका पेट भर गया तो अगला नंबर हमारा होगा। लेकिन अब वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं था। पूरा ऑडिटोरियम खून की बदबू से भरा हुआ था। जमीन पर लाशों को घसीटने के गहरे निशान थे। चारों तरफ सन्नाटा, बस मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी अंधेरे से एक कमजोर आवाज आई, प्लीज मुझे बचा लो। मैंने नजर घुमाई। स्टेज के नीचे एक लड़का छिपा हुआ था और उसके ठीक ऊपर एक विशाल राक्षस इंसानी लाश को नोच नोच कर खा रहा था। शेर जैसी नाक, तेंदुए जैसा चेहरा और खून से चमकती लाल आंखें। मैं उसे देखते ही पहचान गया। शोंगबो, आखिरकार तुम मिल ही गए। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सालों की ट्रेनिंग ने मेरे शरीर को बिजली की तरह तेज बना दिया था। मैं हवा में उछला और पूरी ताकत से अपनी गुआन दाव तलवार उसकी पीठ पर दे मारी। राक्षस दर्द से दहाड़ उठा, लेकिन अगले ही पल उसने पीछे मुड़कर इतनी जोरदार लात मारी कि जमीन तक कांप उठी। मैं किसी तरह बच गया, पर तभी उसकी लोहे जैसी पूंछ मेरी तरफ बिजली की रफ्तार से आई। मैंने तलवार से रोकने की कोशिश की। धड़ाम, मेरी तलवार टुकड़ों में टूट गई और मैं दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरे माथे से बहता खून मेरी आंखों पर फैल गया। उसी समय स्टेज के नीचे छिपा लड़का भागने लगा, लेकिन राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो अभी। मेरी आवाज सुनते ही वो होश में आया और भाग निकला। अब पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ मैं और शोंगबो बचे थे। मैं लहूलुहान था, हाथ में सिर्फ टूटी हुई तलवार बची थी। फिर भी मैं मुस्कुराया, पिछली जिंदगी से भी ज्यादा बदसूरत हो गए हो। मेरी बात सुनकर राक्षस आग बबूला हो गया। वो पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ा। उसका विशाल जबड़ा मुझे निगलने ही वाला था कि तभी
मेरे दिमाग में एक मधुर आवाज गूंजी। होस्ट की जागृति की शर्त पूरी हुई। मास्क सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। पहला दिव्य मुखौटा आपकी पुकार सुन चुका है। कृपया दिव्य मुखौटा धारण करें। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। टू बी कंटिन्यूड।